श्री शिवाय दोस्तों। होली की अग्नि में ये 5 चीजें जरूर डालना। लेकिन सबसे पहले जाने की क्या नहीं डालना है। इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली आ सकती है। होली के दिन इस तरह पूजा कभी ना करें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 पर शुरू होगी। ये 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में होली का दहन 24 मार्च को किया जाएगा। दोस्तों, इस बार ज्योतिष के अनुसार करीब 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण का संयोग बना है। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:02 तक रहेगा। इस दिन सूर्य राहु मीन राशि में, शुक्र मंगल और शनि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति, कई राशियां लाभान्वित होंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह समझा गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियों की रात मानी जाती है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख, तकलीफ, सभी तरह के कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन समझा जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं कि होली की रात में जो साधना क्रिया की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू में खुशियां ही खुशियां पाओगी। आप अपना दुख, दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, होली पर ये 5 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में समझा जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे हरे पत्ते जरूर होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से ही अधूरा ही फल हासिल होगा। गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में जरूर लेकर आए और गन्ने की संख्या 2 या फिर 5 या फिर 7 संख्या होना चाहिए। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डाले। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए। जो हम आपको दिखा रहे, इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ जरूर लगा लें। इसे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपके गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, परंतु अग्नि में कभी मत डालना सूखा नारियल। अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानियां को अपने साथ ले जाती है और अग्नि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, समझा जाता है कि घर का भोग अति प्रिय है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वो होली माता को जरूर अर्पित करें। परंतु याद रहे, गुजिया चढ़ाते समय देख ले कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा दे, या फिर 5 या 11 और 21 चढ़ा सकते हैं, परंतु गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ऐसे में 1 की संख्या में गुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं और जल जरूर अर्पित करें। होलिका दहन में गाय माता के गोबर से बने उपले जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में
आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कमी कभी भी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख लें, टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिकाल दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, परंतु मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होली का दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की हासिली जरूर होगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के बने पापड़ तथा चावल जरूर अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की हासिली होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी वो सब हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। कचरी, पापड़ आदि होलिका दहन जरूर अर्पित करना चाहिए। इसे होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचरी, पापड़ आदि बनाए हैं वो होलिका दहन की अग्नि में जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं ही होगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होली का दहन से पहले होली की अग्नि में गोजिया बगैर अर्पित किए नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दें तभी ही इसका सेवन कर सकते हैं। और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को जरूर खिलाना चाहिए। इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गोजिया झूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि माता को गोजिया का लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया जरूर खिलाना चाहिए और दक्षिणा भी देना चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी जी का आशीर्वाद आपको हासिल होता है। दोस्तों, इस दिन गाय माता को भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय माता को गुजिया वगैरह जरूर खिलाए। गाय माता को मीठा खिलाने से कई जन्मों जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती कि इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन कुछ करें या ना करें, गाय को गुजिया का भोग जरूर लगा दे। इससे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में जरूर लेकर आना है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाए जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगा। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे पैसों में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत, सुख समृद्धि की हासिली तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, समझा जाता है कि होली के दिन सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है। होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार समझा जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का चिन्ह मानी गई है। होली, ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मांस मदिरा का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते को हासिल हो जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यात्रा भोगता है। शास्त्रों के अनुसार मन जाता है कि भगवान श्री कृष्णा जी को होली का पर्व अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्णा जी क्रोधित हो जाएंगे। होली पर गाली नहीं देना चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्वत पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहे। पुराणों के अनुसार समझा जाता है कि इस दिन होली खेलना चाहिए। होली का रंग कई नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसीलिए जो मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक भगवान श्री कृष्णा जी के श्राप का भागी बना रहता है। इसीलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों,
बात करने वाले हैं कि आपको होली के दिन कौन सी 4 चीज जरूर लानी चाहिए, जिसे लाने से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपके जीवन के सभी दुहक दर्द और कष्ट संकट दूर हो जाएंगे और आप हो जाएंगे धन से मालामाल। दोस्तों, होली के दिन इन 4 चीजों को लाना ना भूले। मात्र ये 4 चीजें होली के दिन लाने से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता गया है जिसे होली से पहले घर पर लाना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए होली से पहले आप अपने घर पर इन चीजों को जरूर लाएं। आप इन चीजों को होली के बीच इन चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि होगी। चलिए जानते हैं इन चीजों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, तोरण। हिंदू धर्म में तोरण या बंधनवार को बहुत ही शुभ जाता है। पर्व, त्योहार और शुभ मांगलिक कार्यों के दौरान मुख्य द्वार पर तोरण लगाए जाते हैं। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से माता लक्ष्मी जी का आगमन भी घर पर होता है। ऐसे में आप होलाष्टक से लेकर होली तक अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाएं। दोस्तों, नंबर 2, बांस का पौधा। वास्तुशास्त्र में बैम्बू ट्री या बांस के पौधे को सकारात्मक ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत समझा जाता है। होली से पहले ही आप अपने घर पर बैम्बू ट्री जरूर लाएं। इससे सभी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। दोस्तों, नंबर 3, चांदी का सिक्का। होली की खरीदारी करने के दौरान एक चांदी का सिक्का भी जरूर खरीदे। चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी। ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानी दूर होती है। दोस्तों, नंबर 4, कछुआ। वास्तुशास्त्र और सनातन धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ समझा जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुंबेर यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर होली का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष होली का दहन का आरंभ 2024 में होली 24 मार्च को 9:24 में जो तिथि प्रारंभ हो जाएंगे और 25 मार्च को दोपहर 12:29 में समाप्त होगी। तो होली का दहन 24 मार्च को करना है और रंगोत्सव 25 मार्च को मनाना है। और एक खास बात बता दूं दोस्तों, 24 मार्च को बहुत बड़ा चंद्र है। अर्थात दोस्तों, इस साल होली का दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेंगे। तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों सोने पर सुहागा है। लेकिन इस दिन भद्रा का साया रहेगा। इस वजह से शाम के समय होली का दहन किया जाएगा और अगले दिन 25 मार्च को बुधवार के दिन रंगों की होली खेली जाएगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है तो आप होली की अग्नि में ये 3 चीजें जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में भी बड़ी रुकावट हो, वो जड़ से नष्ट हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी भी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी ना होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ समझा जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को दैवीय शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए वो उत्तम दिन समझा गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही आर्षि मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त किया करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है
वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। ये उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चुके यह अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपायों के बारे में बताया गया है, जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। ये कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, हमें होली की अग्नि में कौन सी चीजें भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना ना भूलें, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे, गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए, अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। टूटा हुआ अथवा खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2, 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले ये बात जान लें कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। से घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग जरूर लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा रोटी जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए। 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, जहां होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल चढ़ानी चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्य धान्य की कमी नहीं होती। होली चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ समझा जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीजें, कचरा, प्लास्टिक की चीजें नहीं डालनी चाहिए। इससे अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। दोस्तों, होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही उपाय करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालनी चाहिए। इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर के भी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालनी चाहिए। होली में आप तेल का उपाय कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का उपाय नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करनी चाहिए, जैसे महिलाओं को अपने बाल खुले रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए।
समझा जाता है इस दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती हैं। बाल खुले रखने से ये नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए दोस्तों। होली की राख का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय करने के लिए किया जाता है। ये राख घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आए और इसे अपने घर के कोने में डाल दे अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोंछा लगा दे। इससे घर से संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होती है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इसे छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धन की है, धन नहीं दिखता है, तो होली की राख को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दे अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उस स्थान पर रख दे। इससे धन से जुड़ी समस्या खत्म होती है दोस्तों। अगर होली की राख को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए। इससे घर पर बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफेद चीजें उधार में नहीं चाहिए और दूसरों से सफेद चीजें भी नहीं लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। दोस्तों, इस दिन कई लोग टोने टोटके, काला जादू आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफेद वस्तु देता है, जैसे नमक, सफेद कपड़ा, चावल, तो भूल से भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। होली की रात को चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थानों पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती और अशुभ चीजें मार्ग में डाल दी जाती है। अगर गलती से आपका पैर इन चीजों पर पड़ता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है उसे महापाप लगता है। सूत्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को हान में जाना पड़ता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है। होली के दिन किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। इस दिन स्त्री का अपमान करने वाले मनुष्य को रोग आदि दुखों का सामना करना पड़ता है और यह एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन धुलेटी जरूर खेलनी चाहिए। इस दिन रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मकता नष्ट होती है, लगाने से जीवन में सकारात्मकता आती है और सभी बुराइयां होती हैं। अब दोस्तों, आपको होली पर किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाए, वो उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है और यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति ना हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे फायदा होने लगेगा, धंधा व्यापार में उन्नत होने लगेगी। ये बहुत ही कारगर उपाय है। आप इस उपाय को होली पर जरूर करें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें दोस्तों। लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख दें और घर से निकलते उन्हें लांकर कदम आगे बढ़ाएं। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही है तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी लेकर उस पानी में सूखी लाल मिर्च के बीज डाल दें और उस गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रख दें। सुबह उठने के बाद उस बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतारे, यानी कि बाएं हाथ में लेकर जिस ओर घड़ी की सुई घूमती है उसकी दिशा में घुमा ले। फिर उस पानी को घर से दूर जाकर
पानी को फेंक दे, फिर बिना पीछे मुड़े घर चले आए। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका शांत हो जाएगा, दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और विघ्न बाधाएं आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर जो होती है वह दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं दिखता, तो ऐसे में यह उपाय जरूर आजमाएं। 2-5 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध ले और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दे। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेंगी, कहीं ना कहीं से ही धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु केवल आपके पीछे पड़े हैं, बल्कि उनके किए कराए के कारण आपको तकलीफ उठानी पड़े, तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को 5 लाल मिर्च ले, उसमें थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक ले। और दोस्तों, अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने कुछ आपके ऊपर टोना टोटका किया है, तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सिर से पीड़ित के सिर से 7 बार घुमा ले और फिर घर से बाहर ले जाकर फेंक दे। अगर आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति ने टोना टोटका कराया है, तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा। आपकी सारी परेशानियां दूर जाएंगे। दोस्तों, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। आप 7 लाल मिर्च और फिटकरी और काले तेल एक कटोरी में लेकर, ऐसे में इस कटोरी को आप किसी मरीज के पास में रख दें। ये उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ऐसे में हर 10 दिन में कटोरी में रखी चीजों को बदलते रहे। जब तक व्यक्ति ठीक ना हो जाए, इस क्रिया को दोहराते रहे। या फिर आप 5 लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर मरीज के बिस्तर के नीचे रख दें और अगले दिन उन्हें पानी में बहा दें। यह स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। और दोस्तों, आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है, तो जब होली जल जाए, उसके बाद आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आइए और अपने घर के अग्निकोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखे सरसों के तेल का दीपक जलाए। समझा जाता है कि इस उपाय से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। भूत प्रेत छाया बांधा या नकारात्मक तंत्र विद्या सब समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि मैं सौगंध खाता हूं कि आप इन उपायों को कर लेती हैं, जो कि मैं आपको उपाय बता रहा हूं। उनसे आपको करोड़पति धनवान, जो कोई आपकी मनोकामना है, भाई पूर्ण ना हो जाए। तो मुझे बताना दोस्तों, आपसे समग्र ज्ञान का यह वादा है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको मार्च के महीने की शुरुआत हो चुकी है। धार्मिक दृष्टि से यह महीना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस माह में कई प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। खास तौर पर होली जैसा बड़ा पर्व इस माह में मनाया जाता है। दरअसल होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात को होली का दहन किया जाता है। इस दौरान घरों में गुजिया और पकवान बनाए जाते हैं। सभी एक दूसरे को रंग लगाते हुए होली की शुभकामनाएं देते हैं। होली पर विधिनुसार पूजा करने का विधान है। वही कुछ लोग पारिवारिक समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ उपाय भी करते हैं। अगर आपके जीवन में लंबे समय से परेशानियां और संकट बने हुए हैं, तो आप इस बार होली पर कुछ उपाय की सहायता से उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आइए उन उपायों के बारे में जानते हैं। उन उपायों को बताने से पहले आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि 24 मार्च को होली का दहन किया जाएगा, यानी कि होलिका जलाई जाएंगी के बाद 25 मार्च को होली खेली जाएंगी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि 24 मार्च को जो मानव इन उपायों को करता है, तो आप उसको लाभ ही लाभ हासिल होता है, क्योंकि ये होली की राख से इन उपायों को जरूर ही करना चाहिए। और भी हम बहुत सारे आपको उपाय बताएंगे, जो आपको सभी उपायों को आप जरूर जरूर करना, जिससे आपको धन लाभ, ऐश्वर्य लाभ, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर ही होगी। दोस्तों, उपाय को आप 24 मार्च से 25 मार्च तक कभी भी इन उपायों को किया जा सकता है, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। ऐसा समझा जाता है कि होली के समय जो उपाय किए जाते हैं, इससे विशेष लाभ होता है, क्योंकि तब मां लक्ष्मी हमारे घर पर स्वयं आती है और हमें मनोवांछित फल भी देती है। इसलिए आपको होली का दहन की दया
दिन या फिर 25 मार्च के दिन उपायों को आपको जरूर ही करना चाहिए, जिससे आपको लाभ ही मां लक्ष्मी की आप पर विशेष रूप से कृपा हो। चली जान लेते हैं उन उपायों को हम बारी बारी से। दोस्तों, आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा सभी माता बहनों तक यह वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इससे लाभ ही लाभ। चलिए जानते हैं, होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका शरीर के उपटन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, और साथ में समझा जाता है कि फिर कोई हमारे घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती। और यह भी समझा जाता है कि फिर हमारे घर के आसपास कोई नकारात्मक शक्ति कभी या फिर घर के किसी मानव को कोई कभी परेशान नहीं कर पाता। इसलिए आपको यह जरूर करना चाहिए। घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतार उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। दोस्तों, हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि आपको किस तरह से इस चीज को करना है। दोस्तों, आपके घर के जो आप 3-4 आपको मिर्ची ले लेना है और अपने घर के ऊपर से बाहर कर इन्हें इस होलिका दहन में डाल देना है। ऐसा समझा जाता है कि इस उपाय से आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कभी नहीं होता, और होती भी है तो वह नष्ट हो जाती है। इस उपाय को लाखों और करोड़ों मानवियों द्वारा किया जाता है, और हम भी इस उपाय को जरूर ही करती है। इसलिए आपको भी इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। घर में बरसेगा धन। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरी हमेशा भरी रहे, तो होलिका दहन की राख तांबे के साथ छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांध दें। फिर इस कपड़े की गठरी को तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर में पैसों की तंगी नहीं होगी, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कहा जाए तो एक तरह से आप घर में मां लक्ष्मी को बांधकर अपने घर में रख लेते हैं। इस उपाय को हम भी जरूर ही करते हैं, क्योंकि इस उपाय को लाखों और करोड़ों मानवियों द्वारा किया जाता है, और इस उपाय से लाभ ही लाभ होता है। ऐसा समझा जाता है कि एक तरह से आत्मा लक्ष्मी को अपने घर पर स्थायी करके